हेलो एवरीवन, TLWES में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पृथ्वी की लिथोस्फेरिक प्लेट्स जैसे जैसे मूवमेंट करती हैं उसी तरीके से अर्थ के सरफेस पर भी चेंजेस आते हैं। इन्हीं चेंजेस को फोर्सेस के बेस पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। इंडोजेनिक जो कि पृथ्वी के अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि सडन फोर्सेस। सडन फोर्सेस में क्या क्या आते हैं, अचानक से जो परिवर्तन होते हैं वो सभी इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक। अर्थक्वेक एकदम से जैसे जैसे लिथोस्फेरिक प्लेट्स हिलेंगी उसी तरीके से अर्थ के ऊपर भी क्या होगा, अर्थ जो है वो शेक करने लग जाएगी, वाइब्रेट करने लग जाएगी। वोल्केनो आते हैं, लैंडस्लाइड्स हो जाती है, धरती का खिसकना, ये सारे अचानक से परिवर्तन आते हैं जो कि धरती के ऊपर भी दिखाई देते हैं। अर्थ को ही धरती के अंदर ही इसका सेंटर होता है, वोल्केनो का भी अर्थ के अंदर ही सेंटर होता है। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस में क्या होते हैं, हमारे माउंटेन्स का निर्माण होता है। जैसे कि अगर लावा ठंडा हो जाता है, लावा के ठंडे होने के बाद इग्नेशियस रॉक का निर्माण होता है। इस तरीके से और भी बहुत सारी रॉक्स होती हैं जो इन सडन चेंजेस के द्वारा बनती हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस में इरोशनल और डिपोशनल आ जाता है। इरोशनल में जैसे हवा के द्वारा, पानी के द्वारा मिट्टी का बहकर या उड़कर चले जाना, और डिपोशनल एक जगह जाकर जमा हो जाना, ये सब कुछ एक्सोजेनिक फोर्सेस का ही एक हिस्सा है। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इरोशनल और डिपोशनल का काम करते हैं, रिवर है, विंड है, सी वेव्स हैं। सी वेव्स मतलब समुद्र की में जो लहरें उठती हैं पानी की, वो भी अपने साथ बहुत सारे कंकर पत्थर एक जगह से उठाकर मिट्टी को एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह जमा कर देती हैं। और ग्लेशियर्स। अब जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं वो किस तरह की प्लेट्स होती हैं, क्या उनका साइज़ होता है। लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स होती हैं बहुत ही लार्ज भी होती हैं, छोटी भी होती हैं, रिजिड कठोर भी होती हैं, और उनकी कोई परमानेंट शेप भी नहीं होती, वो इरेगुलर शेप में बनी हुई होती हैं। इंडोजेनिक फोर्सेस जो हैं समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस लो मूवमेंट्स। जैसे सडन मूवमेंट्स होते हैं उसमें अर्थक्वेक आता है, वोल्केनोज आते हैं जो कि अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं। अब वोल्केनो कैसे आते हैं वो आपको मैं इस डायग्राम के द्वारा समझाऊंगी। अर्थ की ऊपरी प्लेट जो होती है, अर्थ की जो ऊपरी लेयर होती है वो क्रस्ट होती है, सेकेंड लेयर उसकी मेंटल होती है। मेंटल के अंदर ही लिक्विड मोल्टन मैग्मा होता है जो कि बहुत गर्म होता है, और ये मोल्टन मैग्मा हिलता रहता है सर्कुलर मोशन में। जब ये क्रस्ट पर पहुंचता है और क्रस्ट के से रास्ते से होता हुआ ये अर्थ के बाहर जिस हिस्से से निकलता है उसको क्रेटर बोला जाता है। यहाँ से अगर ये निकलता है तो इसको क्रेटर कहा जाता है, और इस तरीके से ये जिस रास्ते से ही निकलता है उसको वेंट कहा जाता है। जिस रास्ते से निकलता है उसको वेंट कहा जाता है, और अर्थ के ऊपर आने के बाद जिस एरिया से, जिस पार्ट से ये निकलता है उसको क्रेटर कहा जाता है। जब ये मोल्टन मैग्मा अर्थ के अंदर से निकलता है ये तो बहुत सारी गैसेस और ऐश को भी अपने साथ लेकर आता है। जब ये ऐश और गैसेस मतलब ये राख और ये गैसें बहुत दूर तक, कई किलोमीटर दूर तक ये फैलती हैं। अर्थ के अंदर जो हॉट लिक्विड फॉर्म में होता है वो मोल्टन मैग्मा होता है, लेकिन जब वो अर्थ के बाहर आता है और ठंडा होने लग जाता है तो उसको लावा का नाम दिया जाता है। मीन्स अर्थ के सरफेस पर इसको लावा का नाम दिया गया हो और अर्थ के इनसाइड इसको मोल्टन मैग्मा का नाम दिया